Good morning, dear student. This is Vijender Sharma from Village Berthal, and in our previous video, we have already learnt about first experiment which is done by Michael Faraday and the concept of self-induction. And today we shall learn about the second experiment which is done by Michael Faraday, which gives rise to mutual induction. Okay, dear student. So without wasting our time, let us start now. What is second experiment of Michael Faraday? Okay, dear student, which gives rise to the concept of mutual induction. तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जो माइकल फैराडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट था उसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से जो कंसेप्ट आया था वो म्यूचुअल इंडक्शन का कंसेप्ट आया था। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस एक्सपेरिमेंट में जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है माइकल फैराडे का, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। फर्स्ट पार्ट, उसमें आपके पास एक प्राइमरी कॉइल है जो कॉपर की भी हो सकती है या फिर कोई भी कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है उसकी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में आप क्या करोगे, यहाँ पर आप एक बैटरी लगाओगे, उसके बाद यहाँ पर आपको की लगानी है एक, जिसको दबाने से ऑन करने से इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, और जो करंट की डायरेक्शन है वो हायर पोटेंशियल से चलता है टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद आप क्या करोगे, इस प्राइमरी कॉइल के नज़दीक आपको एक सेकेंडरी कॉइल रखनी है, और सेकेंडरी कॉइल में भी आपको कंडक्टर का यूज़ करके बनानी है कॉइल। और यहाँ पर कॉइल 2 है जो उसके अंदर आपको गैल्वेनोमीटर लगाना है, जो आपको ये बताएगा कि इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले जो ये की है उसको ऑन किया जाता है। जब इस की को ऑन करते हैं तो इस कॉइल में से करंट चलना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये कॉइल मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और इसके चारों तरफ इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। ओके डियर स्टूडेंट, और जो सेकेंडरी कॉइल है जब वो उसके अंदर एंटर करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसकी वजह से जो गैल्वेनोमीटर है उसकी नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है। लेकिन अगर आप फर्स्ट कॉइल में कॉइल 1 के अंदर की को ऑफ कर देते हो, अनप्लग कर देते हो, तो इस कॉइल में से करंट चलना बंद हो जाता है। उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें थी इसकी चारों तरफ वो भी क्या हो जाती हैं, अट जाती हैं। क्योंकि करंट नहीं चलेगा तो ये वाली कॉइल मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगी। तो इस वजह से जो सेकंड कॉइल है, जब आप की को बंद कर दोगे, यहाँ से बटन को ऑफ कर दोगे, तो करंट नहीं चलेगा इसके अंदर। तो उस टाइम सेकेंडरी कॉइल है जो उसके अंदर दोबारा फिर इसी साइड में नल डिफ्लेक्शन आ जाती है, वापस उसी पोजीशन पर आ जाती है। क्योंकि इस कॉइल के अंदर, सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें यहाँ से बन रही थी वो एंटर नहीं करेंगी, क्योंकि आपने प्लग को बंद कर दिया और इस कॉइल में से, फर्स्ट कॉइल में से करंट फ्लो करना बंद हो चुका है। ओके डियर स्टूडेंट, तो पेपर में आपको कैसे लिखना है ये एक्सपेरिमेंट, इसमें दो कॉइल का यूज़ करते हो आप, इसलिए इसको बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ पर जो करंट इंड्यूस होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर, जिसको कॉइल 2 बोला जाता है, उसके अंदर अपने आप करंट इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है जब आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हो फर्स्ट कॉइल के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा इसके अंदर एंटर करती हैं उतनी ज़्यादा करंट की स्ट्रेंथ सेकेंड कॉइल में बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। ओके डियर स्टूडेंट, इन दिस एक्सपेरिमेंट प्लग इन द की, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आप पहले इस की को ऑन करोगे, दैट इज कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, ये सर्किट ऑन करना पड़ेगा। कनेक्ट कॉइल विद द बैटरी, वी ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। जब आप इस की को ऑन करोगे यहाँ से, तो उसकी वजह से इसके अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और उसकी वजह से जो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से इसके अंदर भी करंट इंड्यूस हो चुका है, पैदा हो चुका है, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, उसकी नीडल मूव करना स्टार्ट करेगी। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ प्लग आउट द की। उसके बाद आपको जो की थी, ये वाली की यहाँ जो शो की गई है, उसको प्लग आउट का मतलब है बंद करना है, ऑफ करना है, दैट इज डिसकनेक्ट करना है आपको द कॉइल 1।
जो वन कॉयल थी उसको डिस्कनेक्ट करना है। जब आप बटन बंद कर दोगे तो इसके अंदर से करंट फ्लो करना बंद कर देता है। ओके डियर स्टूडेंट, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है किससे, कॉयल वन को फ्रॉम बैटरी से। और उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन इन गलवेनोमीटर। फिर आपको इस गलवेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन देखनी है, विच विल बी इन रिवर्स डायरेक्शन, जो आपको उल्टी डायरेक्शन में दिखाई देगी डिफ्लेक्शन। पहले जब आपने बटन को ऑन किया था उस टाइम इस साइड में आई थी डिफ्लेक्शन, तो जब आप ऑफ कर दोगे तो इसी रिवर्स डायरेक्शन में इधर आपको देखने को मिलेगी डिफ्लेक्शन। ओके डियर स्टूडेंट, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, हैंस वी कंक्लूड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉयल। जो सेकेंडरी कॉयल थी उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाता है, जिसको आप कॉयल 2 भी कह सकते हो। व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉयल, जब प्राइमरी कॉयल के अंदर करंट को चेंज किया जाता है, बटन को ऑन किया जाता है या फिर ऑफ किया जाता है, उससे करंट की वैल्यू चेंज होती है कॉयल 1 में, प्राइमरी कॉयल में, बाई ऑन एंड ऑफ की। ओके डियर स्टूडेंट, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, दिस इज बिकॉज वेन एवर देयर इज अ चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉयल। ऐसा इसलिए होता है जब भी आप करंट को चेंज करते हो प्राइमरी कॉयल में, पहले वाली कॉयल में मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट आल्सो चेंजेस, उसकी वजह से प्राइमरी कॉयल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है जब आप करंट को चेंज करते हो। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द सेकेंडरी कॉयल, जो कॉयल 2 है, विल चेंज एंड इंड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट इन इट। प्राइमरी कॉयल में करंट चेंज करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉयल के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है और उसकी वजह से करंट इंड्यूस हो जाता है किसके अंदर, सेकेंडरी कॉयल के अंदर, या फिर कॉयल 2 भी जिसको आप बोल सकते हो। ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इन सेकेंडरी सर्किट। और जो करंट इंड्यूस हुआ है उसका आपको पता कैसे चलेगा, आपको डिफ्लेक्शन देखनी पड़ेगी, जो सेकेंडरी कॉयल में गैल्वेनोमीटर लगाया गया था वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, और इसका मतलब है सेकेंडरी कॉयल में करंट इंड्यूस हो चुका है। ओके डियर स्टूडेंट, दिस प्रोसेस बाय विच चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉयल इंड्यूस अ करंट इन सेकेंडरी कॉयल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी प्रोसेस को, कौन से प्रोसेस को, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड या फिर स्ट्रेंथ करंट की चेंज करने से प्राइमरी कॉयल के अंदर सेकेंडरी कॉयल में करंट इंड्यूस हो जाता है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाम से भी पता चल रहा है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है और उसकी वजह से करंट इंड्यूस हो जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो प्राइमरी कॉयल के अंदर करंट को चेंज करने से सेकेंडरी कॉयल के अंदर करंट का इंड्यूस हो जाना, उसी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके डियर स्टूडेंट, द इंड्यूस्ड करंट इज फाउंड टू बी हाईएस्ट। जो सेकेंडरी कॉयल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है, पैदा हो जाता है, टू बी हाईएस्ट व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉयल इज एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो सेकेंडरी कॉयल के अंदर करंट इंड्यूस होता है उसकी हाईएस्ट वैल्यू कब होती है, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉयल वो क्या होती है, राइट एंगल पे होती है टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके डियर स्टूडेंट, so like this video as much as possible because your like can motivate us so that we can make better video for you. Okay dear student.